Hello students, welcome again to Engineering Adda 24/7 and welcome again to our session। तो आज एक बहुत ही चुनिंदा और इम्पॉर्टेंट सीरीज को आपके लिए मैंने स्टार्ट किया है, जहां पर कि आपके जितने भी फाउंडेशन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर आपके सब्जेक्ट्स है, लेट्स हम नेटवर्क एनालिसिस, मशीन पावर सिस्टम, सारे के सारे बेसिक्स को हम आज से स्टार्ट करेंगे और आपको हर दिन या एक दिन छोड़ के आपको इस तरह के टॉपिक मिलेंगे, जहां पर ना सिर्फ न्यूमेरिकल की सॉल्विंग कराऊंगा, उसके साथ में टॉपिक के बेसिक्स से बताऊंगा कि वो किस तरह से आपको काम देंगे आपकी एसएससी जेईई और आरआरबी जैसे एग्जाम के अंदर। तो स्टार्ट करता है हमारे सेशन को। फर्स्ट आपका आज टॉपिक होने वाला है थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम। इसी एवज में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक और भी आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों बात करें थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम की हमारे पास में कि ये सारी थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इतनी सारी हमारे पास थ्योरम पहले से थी, सुपरपोजिशन थ्योरम थी, केवीएल केसीएल हमारे पास थी और हमारे पास अलग अलग सोर्सेस के ट्रांसमिशन थ्योरम भी थी। फिर भी इस थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग आपके केवीएल केसीएल जैसी थ्योरम का इस्तेमाल करते थे तो वहां क्या होता था, कोई सिंगल दो पॉइंट दो टर्मिनल के अक्रॉस में कभी आपका कोई नेटवर्क एलिमेंट होता था, उस नेटवर्क एलिमेंट को भी आपको रिप्लेस करके कोई नया नेटवर्क एलिमेंट लगाना हो तो उसके अक्रॉस से मिलने वाले करंट और वोल्टेज के लिए आपको करना पड़ता था। पूरी की पूरी सॉल्यूशन नहीं करनी पड़ती थी हर नोड और वोल्टेज आपके लूप के ऊपर मेरे पास में। तो हम कहते हैं थेवेनिन थ्योरम बोलता है इस तरह की पूरी कॉम्प्लेक्स आपकी सॉल्यूशन को बहुत ही सिंपल और आपकी विदाउट टाइम कंज्यूमिंग आपको रियलाइज कर देता है। कैसे करता है, थोड़ा एक एक करके स्टेटमेंट पढ़े क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट कहता है मेरे पास में कभी आपके पास में एक लीनियर सर्किट हो, ध्यान दीजिएगा एक तरह का लीनियर सर्किट की बात कर रखी है, जहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सर्किट वोल्टेज और करंट सोर्स हो सकता है डिपेंडेंट भी हो, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी हो, जहां पर कि आपके पास में बायलैटरल और मेरे पास एक तरह के लीनियर नेटवर्क एलिमेंट्स हो, इनका सम अप हो मेरे पास में। वहां पर क्या कर सकते हैं, पूरे पूरे नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक तरह के प्रैक्टिकल वोल्टेज के सोर्स के द्वारा, जो कि एक दो टर्मिनल ए और बी के बीच में लगा रहेगा, जिसके बीच में एक लोड रेजिस्टेंस आरएल है। ये कौन कहता है, तुम्हारा थेवेनिन थ्योरम का बेसिक पर्सपेक्टिव कहता है। समझाएंगे। ये कहता है कि सर तुम्हारे पास एक पूरा का पूरा सर्किट है जिसके अक्रॉस में मेरा ए और बी पॉइंट के अक्रॉस कोई लोड रेजिस्टेंस, तो कहते हैं इस ए और बी पॉइंट के अक्रॉस जो भी मेरे पास में एक तरह का लीनियर एलिमेंट है, जहां पर कि बहुत सारे वोल्टेज सोर्स, बहुत सारे करंट सोर्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे, तो कहते हैं सर इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं एक तरह के आपके प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से या फिर एक तरह के इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, जहां पर कि आपका एक वोल्टेज सोर्स होगा वीटीएच, थेवेनिन वोल्टेज जिसे कहते हैं, उसके सीरीज में होगा थेवेनिन रेजिस्टेंस। जहां पर कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं इसको मैं एक एक करके बात करूंगा। बस ये बात करिए एक तरह के इसको रिप्लेसमेंट करते एक तरह के आपके प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, जिसके ए और बी के पॉइंट के अक्रॉस में वही आपका लोड रेजिस्टेंस आएगा, जिसके अक्रॉस में आपको करंट है, वोल्टेज की वैल्यू चाहिए होगी। अब इसको पर्सपेक्टिव समझिएगा मेरे पास में, लेट आपके घरों की पूरा घर आपके पास में, तो घर के अक्रॉस में दो पॉइंट होंगे जहां पर आपकी ट्यूबलाइट लगी हुई, समझ लो ए और बी पॉइंट वही है तुम्हारे पास में। अब मैंने कहा कि इस ट्यूबलाइट के हटा के मैंने वहां पर फ्रीजर का आपका 2 पॉइंट का लोड लगा दिया मेरे पास में। तो आप क्या हो, कभी आपने जैसे लोड बदला है तो आप क्या हो सकता है कि पर्टिकुलर जो सोर्सेस हैं, यहाँ बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस और लोड लगे हो, तो कभी 2 पॉइंट के अक्रॉस कभी अचानक से तुमने लोड बदल दिया है और वहां मैंने आपसे पूछा है करंट है वोल्टेज की वैल्यू पूछिए, तो थेवेनिन आपकी बेसिकली नोडल और केवीएल केसीएल के अंदर आपको पूरा का पूरा नोड और पूरी की चीज को वैल्यू को वापस सॉल्यूशन करना पड़ता है। मगर आपको थेवेनिन एक बहुत छोटा आधार देता है, सर कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ वीटीएच और आरटीएच की वैल्यू फाइंड आउट कर दो इस पूरे के पूरे सर्किट से, और आप क्या कर दो, एक फॉर्मूला लगा दो कि लेट्स से मुझे यहाँ पर करंट की वैल्यू चाहिए, तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा वीटीएच आरटीएच प्लस आरएल। तो सर आपसे लोड रेजिस्टेंस के अलग अलग वैल्यू पुट करते रहो, यहाँ पर मेरे पास जो भी आपके नई नई वैल्यू आते रहे, आप हर बार करंट की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर कि वीटीएच आरटीएच मेरे पास क्या होगा, पूरा सर्किट का फिक्स होगा। ये बहुत ही सिंप्लीफाइंग हमारी सर्किट है, जिसको एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं हमारे पास में। तो इसको करते कैसे, थेवेनिन थ्योरम को सिंप्लीफाइज, तो कहते हैं मेरे पास में एक तरह का 2 टर्मिनल का मेरे पास लीनियर बायलैटरल एलिमेंट है, जहां पर कि उसको रिप्लेस करते एक तरह के इक्विवेलेंट सर्किट या फिर बोल सकते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो करते कैसे, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके बात करते हैं कि सर मुझे क्या करना है, आपके पूरा का पूरा जो सर्किट है यहां से यहां तक का, इसे रिप्लेस करना एक तरह के इक्विवेलेंट सर्किट से मुझे रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस कैसे करेंगे, तो यहां पर सर एक तरह का वीटीएच सोर्स होगा और यहां पर आरटीएच का रेजिस्टेंस होगा, और यहां पर पॉइंट ए और पॉइंट बी यहां से मान रहा हूं आप लोगों को मेरे पास में। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली रूप से कैसे निकालते हैं वो समझते हैं और फिर इसको मैं इंप्लीमेंट करके समझाता हूं। तो कहते हैं बच्चों मेरे पास में कि मेरे पास एक आपका मल्टीमीटर रखा हुआ है, तो मल्टीमीटर से सबसे पहले मुझे वीटीएच की वैल्यू चाहिए। वीटीएच की वैल्यू चाहिए मतलब इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस में सर मुझे वीटीएच की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगे, तो कहता है वीटीएच की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपके जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसे हटा लो बाहर, इसे क्या कर लो, हटा लो बाहर, मेरे पास ओपन कर लो, और फिर मल्टीमीटर के 2 पॉइंट उठा के ए के ऊपर और बी के ऊपर लगा दो,
और यहाँ पर जो वोल्टेज का मेरा सिरा है, जहाँ पर की वोल्टेज की सेटिंग है उसको सेट कर लो, और जहाँ से जो भी वोल्टेज मिल रहा है, जब आपका जैसे सर्किट का आपके पावर सोर्स को ऑन किया और जितना भी वोल्टेज यहाँ पर मिला वो क्या हो जाएगा तुम्हारा VTH वोल्टेज हो जाएगा मेरे पास। तो इसको भी इसी तरह से सॉल्यूशन करते हैं हमारे पास थेवेनिन के अंदर भी, कि आपके लोड रेजिस्टेंस को ओपन करते हैं, उसके अक्रॉस मिलने वाला वोल्टेज जो है इस दो टर्मिनल का अक्रॉस उसको बोल देते हैं VTH हमारे पास में। सेम चीज मुझे क्या चाहिए, RTH की वैल्यू चाहिए। अब RTH निकालने के लिए हम सेकंड पॉइंट का केस से कहते हैं, इसे मुझे RTH निकालना है, ये RTH इसी पॉइंट A और B के अक्रॉस है मुझे। तो कहते हैं आपके पास जो भी सोर्सेस है मेरे पास, जो भी इसके पास सोर्सेस है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, उन्हें स्विच ऑफ कर दो। मतलब आपके पास में करंट सोर्स है तो उसका पावर को ऑफ कर दो। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स रहेगा उसको स्विच ऑफ, पावर ऑफ कर देंगे, करंट सोर्स रहेगा उसको ऑफ कर देंगे। तो ऑफ करने का मतलब क्या, जब भी कोई आपके सोर्सेस का वोल्टेज सोर्स को ऑफ करता हूं तो अपनी जगह एक तरह का शॉर्ट सर्किट बना लेता है, और करंट सोर्स को ऑफ करता हूं तो एक तरह का ओपन सर्किट बना लेता है। तो इस तरह के मैंने स्विचेस को जो आपका ऑफ कर दिया मेरे पास है आपके पावर को, और फिर मेरे पास यहाँ पर A और B पॉइंट के ऊपर रखा, और यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस की सेटिंग रखा के इसकी रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करना चाहा। तो जो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू में मेजर करूंगा आफ्टर स्विचिंग ऑफ द पावर अक्रॉस द A और B टर्मिनल, वो तुम्हारा क्या आएगा, RTH रहेगा। बस यही फंडामेंटल होता है आपके थेवेनिन थ्योरम का, जहाँ VTH और RTH निकालते हैं। एक बार इस पॉइंट के अक्रॉस का टोटल वोल्टेज और इसका अक्रॉस का रेजिस्टेंस निकल गया तो आप क्या पता कर सकते हो, यहाँ पर मिलने वाला करंट क्यों निकाल सकते हो। इसकी बेसिक एप्लीकेशन का, इसकी सिंप्लीफाइंग सर्किट एनालिसिस के लिए, डिजाइन टेस्टिंग के लिए, रियल वर्ल्ड की सिर्फ एप्लीकेशन जहाँ पर की पावर ट्रिक की टेस्टिंग एप्लीकेशन होती है वहां पर इस्तेमाल करा जाता है। अगली बात करें, चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सर इसको बनाना कैसे। तो चलिए अब इसको एप्लीकेशन देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन में कहते हैं कि सर सबसे पहले मुझे थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सर कहेंगे कि पॉइंट A और B के अक्रॉस में एक तरह का इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए सर मेरे पास में आपका, जहां पर कि इसके अक्रॉस में A और B के पॉइंट अक्रॉस में एक थेवेनिन वोल्टेज VTH और RTH की वैल्यू चाहिए मेरे पास में, ठीक है जी। और जहां पर इसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना, 1 किलो ओम का मेरे पास में। तो स्टार्ट करते हैं एक एक बार स्टेप बाय स्टेप की सर VTH RTH कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल टर्म में बच्चों मेरे पास में। तो न्यूमेरिकल टर्म में जब मुझे VTH RTH की वैल्यू निकालनी रहेगी तो सबसे पहले कहेंगे सर मुझे थेवेनिन वोल्टेज चाहिए। जब थेवेनिन वोल्टेज चाहिए तो थेवेनिन वोल्टेज के लिए बताया रिमूव द RL, हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को रिमूव कर दो और कैलकुलेट करो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड। तो हम क्या कहेंगे बच्चों मेरे पास में कि आपके पास में ये रहेगा, ये RTH रहेगा, ये 2 किलो ओम रहेगा मेरे पास में, ये 1 किलो ओम रहेगा, यहाँ पर 10 किलो ओम रहेगा, और इसको ओपन सर्किट कर लेंगे और कहेंगे इस A और B पॉइंट के अक्रॉस में मुझे निकाल के दीजिए कि सर VTH की वैल्यू कितनी है, ठीक है। जब मेरे पास में 12 वोल्ट था तो यहाँ से जो वोल्टेज निकालने में क्या रहेगा, VTH रहेगा। इसको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, मगर अभी से समझिए कि कैसे करते हैं। इसको ओपन कर लिया और यहाँ पर जो निकला वो VTH रहेगा मेरे पास में। सेम इसी तरह से हम लोग बात करते हैं, सर मुझे RTH निकालना हो तो RTH निकालने के कहते हैं वापस पड़ेगा, RTH के लिए कहते हैं कि आपके पास में हमारा लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो जैसे मैंने कहा था, और जितने पावर सोर्सेस हैं उन्हें क्या कर दो, ऑफ कर दो। टर्न ऑफ करने का मतलब ये होता है, इट मीन्स बच्चों बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कहते हैं। पहले चीज करते हैं रिमूव RL करते हैं, सेकंड प्रोसेस पावर ऑफ कर देते हैं। इट मीन्स आपके जो वोल्टेज सोर्स हैं उन्हें शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्सेस को ओपन सर्किट कर देंगे बच्चों मेरे पास में, ठीक है जी। मतलब बेसिकली बोलते हैं कि हमारे जितने भी सोर्सेस हो उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करा दो। याद करिए आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, R = 0 बोलते शॉर्ट सर्किट। आइडियल करंट सोर्स का आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, R = इन्फिनिटी बोलते हो ओपन सर्किट। इसके मैंने ओपन सर्किट लिख लिया। तो कब इसको रिप्लेसमेंट कराएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे वोल्टेज सोर्स यहाँ पर है शॉर्ट सर्किट, रेजिस्टेंस है और एक और रेजिस्टेंस है। तो इसको ओपन करा के यहाँ से RTH या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करेंगे। A और B पॉइंट है बच्चों मेरे पास में, 100 ओम, 2 किलो ओम, 1 किलो ओम की वैल्यू लिखेंगे। इस तरह से प्रायोरिटी देंगे बच्चों मेरे पास। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर पहुंचे तो ये सब आप लोगों को निकालना सीख लीजिए। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अब आपको समझ में आ चुका है कि सर कैसे हमारा VTH RTH लगाना है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप की सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। सबसे पहले VTH का सॉल्यूशन करें। सेम प्रोसेस है हमारे पास में, सर VTH मुझे निकालना है। आप समझ गए थे कि सर कैसे निकालना है, सर्किट को एक बार देखिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो VTH को निकालना है सर, तो मेरे पास में 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 1 किलो ओम का सोर्स है सर मेरे पास में यहाँ पर आपका, ठीक है जी। 1 किलो ओम का सोर्स सर आपके पास में यहाँ पर 2 किलो ओम है सर मेरे पास में आपका, यहाँ पर 12 वोल्ट है और यहाँ रेजिस्टेंस है मेरे पास में कितना, 100 ओम का। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरे पास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि A और B पॉइंट ओपन है,
जहां पर कि वीटेज आपके पास में चाहिए, इट मीन सर यहां से कोई करंट की वैल्यू नहीं होगी, कभी यहां पर कोई करंट की वैल्यू नहीं है, कभी किसी पॉइंट में करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जीरो होगा। इट मींस कहीं आपके जगह किसी इस पॉइंट पे आपका वोल्टेज की वैल्यू जीरो, इट मींस क्या करेगी, एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगी। इट मींस यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स मेरा जीरो है, मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप कितना है, जीरो है, ड्यू टू करंट इज जीरो। इट मीन सर वोल्टेज ड्रॉप यहाँ जीरो, तो बेसिक तौर पे वोल्टेज कहाँ चाहिए मुझे आपके पास में, यहाँ पर चाहिए सर वीटीएच, ये 2 किलो ओम का क्रॉस। तो यहाँ क्या लगा दोगे, कई तरीके आपके यहाँ पर आप नोडल लगा सकते हैं, यहाँ केवीएल कैसे लगा सकते हैं, मगर मोस्ट प्रायोरिटी में बोलता हूँ कि आपके पास में वोल्टेज डिवीजन रूल या वीडीआर रूल लगा दे। वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है जिसके अक्रॉस में आपको वीटीएच की वैल्यू चाहिए 12 वोल्ट के अक्रॉस, 2 किलो ओम के अक्रॉस की वैल्यू ऊपर लिख दो, 2 किलो ओम का नीचे रख के 1 किलो ओम का ऐड कर दो, और जिस वोल्टेज को आपको डिवाइड करना है, सीरीज में आपके पास में तीनों आपके पास में चीजें हैं, तो जिस आपके पास में चाहिए तो 12 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर दो, 2k/3k मल्टीप्लाई बाय 12, तो मेरे पास में हो जाएगा बच्चों, इट शुड बी 4, इट शुड बी 8 वोल्ट। तो आपके पास में मिल चुका है 8 वोल्ट का, मेरे पास में आपका वोल्टेज का सोर्स मिल चुका है, वीटीएच आपको यहाँ पर मिल चुका है। नेक्स्ट इसी तरह से सेकंड स्टेप बच्चों मेरे पास में कहते हैं कि आपके पास से बताइए कि यहाँ पर आपके पास में इसका आरटीएच कितना होगा। आरटीएच के लिए पावर सोर्स को ऑफ कर लीजिए, यहाँ पर मेरे पास में रहेगा आपका 1 किलो ओम, यहाँ पर रहेगा 2 किलो ओम, यहाँ रहेगा 100 ओम, ठीक है, यहाँ पर रहेगा मेरे पास में आपका ए एंड बी, जिसके अक्रॉस मुझे क्या निकालना होगा, आरटीएच निकालना होगा। तो करिए 1 और 2 किलो ओम का आपके पास से पैरेलल है, कभी यहाँ से सॉल्व करें, 1 और 2 किलो मेरे पास में पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा 2/3 किलो, 2/3 किलो मेरे पास में जो वैल्यू होगी मेरे पास में, ये ऐड हो जाएगी मेरे पास 100 से, तो बेसिकली हो जाएगा 2k बोलते 2000 प्लस मेरे पास में 300/3, तो बेसिकली तौर पे हो जाएगा 2300/3 ओम का मेरे पास हो जाएगा आरटीएच की वैल्यू, ठीक है, 200/3 के मेरे पास करीब के आपके पास से वैल्यू हो जाएगी, ओम की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी एज ए आरटीएच के फॉर्म में। ठीक है, अब ये दोनों चीज आपके पास में जब आ चुकी है, इन नेक्स्ट पार्ट हम इन दोनों सभी को इन्वॉल्व कर लीजिए। यहां पर लिखिए आपके पास में 8 वोल्ट, यहां लिखिए 2300/3 का आपके पास में, यही लिखे हमारे पास में 23/3 का बेसिक तौर पे हम लोग बात करें आप लोगों से ओम का रेजिस्टेंस जो आपका आरटीएच है, ये रेजिस्टेंस आपके पास में था 1 किलो ओम, 1000 मतलब 1000 ओम का रेजिस्टेंस था, ये मेरा आरएल था, ये आरटीएच था, ये मेरा वीटीएच था। सो यू कैन फाइंड आउट आई, करंट की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, ये आपके पास होमवर्क रहेगा। आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका आंसर होगा करंट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास लोड रेजिस्टेंस की, लोड करंट की लिख के बताइएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है, पर्सपेक्टिव रहेगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग आपकी बात करते हैं, डेट इज कॉल्ड नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम एक तरह का हम बात कर सकते हैं, इट इज अ ड्यूलिटी बाय ड्यूलिटी थ्योरम के थ्रू एक तरह का ड्यूअल नेचर प्रपोज करती है आपके थेरम थ्योरम का, जहां पर कि हम बात कर सकें कि सर आपके पास में थेरम थ्योरम आपके पूरे इक्विवेलेंट सर्किट को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करती है। वही हम बात करते हैं कि नॉर्टन थ्योरम आपके पास है किसी भी आपके ओवरऑल सर्किट को एक तरह का लीनियर बायलैटरल एलिमेंट्स और साथ में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज, तो उसको रिप्लेस करते एक तरह के प्रैक्टिकल वोल्ट करंट सोर्स है, जहां पर कि करंट आई एन नॉर्टन करंट है और आपका आर एन मेरे पास एक तरह का है उसका रेजिस्टेंस के लिए उसके पैरेलल में, बस सेम काम है मेरे पास आपके इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करिए, जहां पर कहते हैं कि एक तरह का ड्यूलिटी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पास में थेरम थ्योरम का ड्यूलिटी क्या है, तो थेरम थ्योरम का ड्यूलिटी आपके पास नॉर्टन थ्योरम है, और नॉर्टन थ्योरम की ड्यूलिटी क्या है मेरे पास में, आपका थेरम थ्योरम है। यहाँ पर कि सेम इक्विवेलेंट को आपके पास में प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट कराए, तो आपको प्रैक्टिकल करंट सोर्स आपके पास में रिप्लेस करा देगी स्टूडेंट्स मेरे पास में यहाँ पर। तो चलिए, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर भी कहते हैं कि सर मेरे पास में ये सर्किट है 12 वोल्ट, 2 ओम, 6 ओम, 3 ओम, तो कहते हैं कि आपके पास जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है सर उसको हम रिप्लेस करा सकते हैं एक तरह के आपके प्रैक्टिकल करंट सोर्स से मेरे पास में, ए और बी पॉइंट से मेरे पास में। अब यहाँ पर जो हमने कन्वर्जन करा है इसकी बहुत ही सिंपल एक्सपेक्ट है। अब इसका चेंजेबल क्या होगा, तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप को भी करते हैं कि सर नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाल के लाएंगे, नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लेके आएंगे जो यहाँ बोली हुई है।
तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, नॉर्टन करंट जहां पर हमने ओपन सर्किट करा था इन केस ऑफ थेवेनिन थ्योरम, तो नॉर्टन करंट के कहते हैं कि आपका सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर नॉर्टन करंट के लिए, रिमूव द आरएल, लोड रेजिस्टेंस को हम लोग रिमूव कर देंगे मेरे पास में, एंड शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल ऑफ आरएल, और आरएल के टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे मेरे पास, एंड फाइंड द करंट आई एंड नॉर्टन करंट इन दैट टर्मिनल, फाइंड आई एन इन दैट टर्मिनल। तो बच्चों हम क्या कहते हैं, इसी चीज को इंप्लाई करने की बात करूं कि आपके पास में ये वोल्टेज सोर्स है 2 ओम है, 6 ओम और 3 ओम मेरे पास में, यहां पर इसको सेम इसी तरह से लिख लेते हैं आप लोगों के पास में, ये 2 ओम हो गया मेरे पास में, यहाँ 6 ओम हो गया सर मेरे पास में, यहाँ मेरे पास में 3 ओम हो चुका है, और लोड रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट कर देंगे और पता करेंगे यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है। इसको कहते हैं बच्चों मेरे पास में आपका नॉर्टन करंट, कि इसको हमने ओपन करके इसको शॉर्ट सर्किट करा और यहाँ फाइंड आउट करेंगे करंट कितना है, उसको नॉर्टन करंट की वैल्यू देंगे। इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी अलग अलग तरीके से, या तो उसको केवीएल केसीएल जो भी आपके तरीके हैं उससे नॉर्टन करंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज सर, आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ इक्विवेलेंसी ऑफ, इट इज एन इक्विवेलेंट ऑफ थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस जिस तरह से आपने निकाला वही तरीका इसका होगा मेरे पास स्टूडेंट्स, जहां पर कि हम क्या कहेंगे, जितने भी सोर्सेस हैं उनको आप रिप्लेस कर लो या फिर टर्न ऑफ कर लो या फिर उनको रिप्लेस कर दो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से, मतलब वोल्टेज सोर्स हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स आएगा ओपन सर्किट, और लोड रेजिस्टेंस को ओपन, आप शॉर्ट नहीं करना, लोड रेजिस्टेंस को यहाँ पर भी ओपन करेंगे और उस पर्टिकुलर ए और बी पॉइंट से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। उसी तरीके से हमने कभी सर्किट का निकाला तो 2 ओम और यहाँ पर 4.5 एम्पेयर हो जाएगी, सेम तरीका, कोई भी चेंजेबल मेरे पास तरीका नहीं होगा बच्चों मेरे पास में। तो ये हमारे पास बात रही थी नॉर्टन करंट को सॉल्व करने की। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इसको ट्राई करेगा और आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इस पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसके अक्रॉस आप नॉर्टन करंट का फाइंड आउट करके देंगे, आई एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, और इस पर्टिकुलर पाथ के अंदर होने वाला आर एन की वैल्यू क्या है, और टोटल करंट कितना यहाँ पर लोड करंट जा कितना आ रहा है, आई एल जा रहा है, उसकी वैल्यू पता करके मुझे बताएंगे इस पर्टिकुलर पार्ट से मेरे पास में आप लोग। ठीक है जी, डेट सेट बच्चों, यहाँ पर इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में आपको लेके चलूंगा सेकंड वाले पार्ट में, इसको मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा, बट मेरा अच्छा है कि आप पहले इसको सॉल्व करें खुद से। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, केवीएल केसीएल को हम अलग से थ्योरम के अंदर, मगर मेरा पार्ट है कि बहुत ही बेसिक्स पहले समझ लें, फिर इसके सॉल्यूशन को भी समझना स्टार्ट करेंगे हमारे पास में आपका। ठीक है जी, आपको आज के सेशन में बहुत ही बेसिक कि थेवेनिन क्या होता है, नॉर्टन कैसा होता है, उनकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है वो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने सारे दोस्तों तक सब्सक्राइब करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और इसके साथ में बच्चों हमारे पास में इसकी फाउंडेशन को और भी अच्छा करने के बहुत ही डिटेल चीज़ें हम लोग का, ये जो हमें आपको थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम बहुत ही बेसिक समझेगी, इसकी डिटेल चीज़ें हमारे दोनों कोर्सेस हैं, एसएससी जेई का फाउंडेशन कोर्स और शंखनाद का आरआरबी जेई का फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी आपको पढ़ा रहे हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बैच से हमारे 18 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे पास अलग अलग, जहाँ पर कि अलग अलग सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं मेरे पास, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। तो ज्वाइन नाउ एट इंजीनियरिंग अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड अगली वीडियो तक गुड बाय।